पहला सवाल आप लोगों के सामने अजमेर के चौहान वंश से संबंधित ये रहा, निम्न में से असुमेलित, ठीक है ना, असुमेलित को छांटिए। नाडोल के चौहान लक्ष्मण चौहान, शाखा की स्थापना किसने की वो बताना है, या जालोर के चौहान कीर्तिपाल, सिरोही के चौहान लुम्बा, या रणथंभौर के चौहान देवा। अब मैंने जब आपको ये पूरी समझाई है उस समय भी मैंने आपको बताया है, इसका उत्तर तो बताया है। अब मैं आपको इसको याद करवा दूंगा, ठीक है, ये भी जो इनके संस्थापक है वो भी मैं इसमें ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। पहले आप उत्तर बताओ जल्दी फटाफट, ठीक, क्यों मैं 2-4 कमेंट देखूंगा। बिल्कुल सही है, सही उत्तर आ रहा है बिल्कुल। इसका जो ये दे रखा है ये गलत है, क्योंकि देखो नाडोल, नाडोल में ऐसे याद रखना, नाडोल के चौहान जो है ये ना से नाडोल तो है, यहाँ इसके साथ ही ध्यान रखना कि लक्ष्मण चौहान है। कौन है? लक्ष्मण चौहान, ठीक है। फिर अपन आता है अपने जालोर, तो जालोर की कीर्ति, ठीक है, जालोर की कीर्ति, तो जालोर की कीर्ति में आ जाएगा आपके जालोर का कीर्तिपाल, सही है, जालोर की कीर्ति, ऐसे याद रखना। और सिरोही के अंदर याद रखना, आप कैसे याद रखोगे, टीलू, किन्हीं लुगाई किन्हीं प्रेमिका शिला वैन शिलू शिलू कह दिया गया, ठीक है, तो शिलू याद रखने वाला। तो सिरोही का लुम्बा, ठीक है, सिरोही का लुम्बा। रणथंभौर का कौन था? रणथंभौर का था गोविंद राज, गोविंद राज, ये अपन कल पढ़ेंगे रणथंभौर वाला, ठीक है, रणथंभौर का गोविंद राज। एक और पूछते हैं वो है बूंदी, तो बूंदी का है देवा, ठीक है, तो याद ऐसे रखना बुंदेवा, साथ में बूंदी से 10 से दे कर देना और याद हो जाएगा। बस छोटी छोटी सी ट्रिक है, कोई ज्यादा याद करने लायक भी नहीं है कि हाँ, ये इसलिए ट्रिक से बता रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करती है, ठीक है। और वासुदेव तो बता ही दिया आपको, सांबर वाला, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न की रामायण पूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन चौहानों की उत्पत्ति के लिए सूर्यवंशी सिद्धांत का समर्थक नहीं, ठीक है ना, सूर्यवंशी के इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है उसके समर्थक नहीं थे। तो बताओ कि तू एक महान शासक, बिल्कुल सही है, कौन गया बताओ, जयानक, नयनचंद्र सूरी, जोधराज या कर्नल जेम्स टोड, इसमें से कौन समर्थक नहीं था? बूंदी देवा, हाडा, बिल्कुल हाडा चौहान है वहां, आडोती है ना, ओ साइड में हट जाऊं क्या, दिख रहा है? हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इस बात को समझते हो, क्यों समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। हाँ बूंदी देवा हो गया। अब इसका उत्तर भी है ना, वो है आपका द कर्नल जेम्स टोड। कारण क्या है मैं बताऊं, देखो थाने सीधे सीधे सिंपल तरीके में याद करने रहो कि जेम्स टोड क्या है, विदेशी है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है। जेम्स टोड को क्या कहा जाता था? घोड़े वाले बाबा। और क्या कहते थे? राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, ठीक है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट वाली पुस्तक इन्होंने लिखी है। और देखो इसमें आपको कैसे याद रखना है, इन्होंने जो बताया ना, इनका मत था विदेशी से उत्पत्ति हुई है, विदेशी, और विदेशी से में भी इन्होंने क्या बनाया पता है? शक और सीथियन, शक सीथियन, ये बताते हैं कर्नल जेम्स टोड। अब जयानक जो है इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, तो इनके बिल्कुल ही ये इन्होंने किसकी रचना की? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। नयनचंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। अच्छा नयनचंद्र सूर्य है ना, देखो चांद और सूरज, बड़ी बड़ी चीजें यदि सोचे तो चांद और सूरज बड़े बड़े हैं, तो इसलिए महाकाव्य लिखा है। हम्मीर रासो अलग है, जोधराज या सारंगधर भी है, तो इनमें भी कंफ्यूजन होता है। और ये मैं चैनल पे अपने शुरुआत में ही आपके इससे कंफ्यूजन से संबंधित करवा चुका हूं कि कैसे। हाँ सब सही है, रेडी है, ठीक है ना। और जोधराज जो अपने हम्मीर रासो। चलिए मैं आपको एक अगली ही स्लाइड में आपकी ये सारी चीज आपको बिल्कुल व्यवस्थित, देखो क्लास लेवानी तो फॉर्मेलिटी बिल्कुल कटे कोई जगह नहीं है, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलने का अधिकार है, ठीक है। तो चलिए चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत, अग्निकुंड या अग्निवंशीय, यदि अग्निकुंड और अग्निवंशीय पूछते हैं तो इसमें पृथ्वीराज रासो, मुहूर्त नैन्सी, जिन ग्रंथ था मारवाड़ प्रगनारी विगत मुहूर्त नैन्सी ख्यात, ठीक है। बाद में एडो एक टाइम एडो भी आत्महत्या करनी पड़ी, जो आप मारवाड़ इतिहास पढ़ा नहीं बिम टाइम था। बताओ सूर्यमल मिश्रण राज्य को भी, ठीक है, ये इनके रहे। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक में पृथ्वीराज विजय जयानक, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें अग्निकुंड अपने सूर्यवंशी वाले ही पढ़े थे ना, अग्निकुंड वाला कौन सा है? गुरु वशिष्ठ के अग्नि से उत्पन्न, ठीक है। चलिए पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्मीर महाकाव्य किसने? नयनचंद्र सूरी ने। हम्मीर रासो, जोधराज, इनसे पहले सारंगधर ने रचना की, बाद में जोधराज भी हम्मीर रासो की रचना की, ठीक है। सूर्यन चरित्र, वेदला शिलालेख, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ये सभी किसके समर्थक है? ये सभी समर्थक है सूर्यवंशी सिद्धांत के। यदि चंद्रवंशी पूछे तो ध्यान रखना हास्य शिलालेख, चंद्रवंशी में हास्य शिलालेख और आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख। इंद्रवंशी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख जो है इन्हें इंद्रवंशी बताता है, ठीक है ना। विदेशी सक्सीथियन वाला जो है कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ और क्रुक, क्योंकि ये तीनों विदेशी है। देखो याद करने का तरीका, तीनों विदेशी है तो ये विदेशी को मानते हैं।
ब्राह्मण वंशीय में ध्यान रखना कायम खान रासो, कायम खान रासो किसने लिखी? जान कवि, जान कवि। और बिजोलिया शिलालेख दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी ब्राह्मण, तो देखो शर्मा जी शर्मा, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र, ठीक है। तो ये बताते हैं ब्राह्मण वंशीय, ठीक। तो साथ साथ में आपके रैपिड क्वेश्चन के साथ में आपको व्याख्या भी मिली है, व्याख्या के साथ में, ठीक है। थैंक यू कमेंट में एक दूसरे बहस करो रहे, सीरियस नहीं होते हो क्या आप? मैं मतलब थे मैं ऑफलाइन तो पढ़ो है, मुझे चाहिए बिल्कुल समर्पित विद्यार्थी। और मेरी बात ध्यान रखना, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ समर्पित लेंगे, तो अपने आप को समर्पित करो भाई। कमेंट को अगला प्रश्न है कि चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी, बताओ इसका नाम क्या था? आत्मप्रभा, संयोगिता, कर्पूरी देवी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आत्मप्रभा, ठीक है। जिसे इसका अन्य नाम रानी रुद्राणी भी था, रानी रुद्राणी भी था। ये मेरी तरह बहुत बड़ी शिव भक्ति, मैं बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन शिव भक्त हूं, ठीक है। शिव भक्त बालाजी, इनमें विश्वास करता हूं मैं, ठीक है। तो संयोगिता तो ध्यान है पृथ्वीराज प्रेमिका ही, पृथ्वीराज तृतीय की प्रेमिका, या कह सकते हैं जयचंद गेहडवाल की पुत्री। इनके स्वयंवर से संबंधित स्टोरी आप सभी को पता है, तो अपन ज्यादा समय इसमें लगाएंगे नहीं, ठीक है। एक चीज बढ़िया बता दूं इसके अंदर, संयोगिता जो है ना, इसे कांतिमती कहा गया, कांतिमती कहा गया। किसके अंदर कहा गया कांतिमती? सूर्जन चरित्र के अंदर, सूर्जन चरित्र में कांतिमती कहा गया, कांतिमती कहा गया, यह ध्यान रखना। ये जो है अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना करने वाले अजय राज किस धर्म के अनुयायी थे? जो चीज पीछे नहीं आई ना, वो चीज भी मैं आपको देना चाह रहा हूं, इसलिए ये चीज बताइए। अजमेर नगर की स्थापना करने वाले अजय राज किस धर्म के अनुयायी थे? क्या शैव धर्म के अनुयायी थे, क्या वैष्णव के थे, आजीवक के थे, या बौद्ध धर्म के थे? बताइए। साइड में हट जाता हूं, टप्पा मत ठोक दो, ठीक है। हाँ कांतिमती वालों सही है, कांतिमती आपको बता दिया। ये जो है इसका उत्तर है, ये शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है ना। यदि अपन भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें शैव और वैष्णव, वहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। एक चीज देखो आपको समझाऊं, यहां पे एक ट्रिक के माध्यम से देता हूं। भक्ति आंदोलन को मूक क्रांति भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन ने सबसे ज्यादा क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसमें तो क्या है, आप जितना पढ़ोगे ना उतना जानोगे। भक्ति आंदोलन के अंदर दो चीजें ध्यान रखना, आवे 12 और न से 63। जिन्होंने ये क्लास पढ़ी थी ना, ये जब मैंने पढ़ाया भक्ति आंदोलन, उस समय उनको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि ये आवे 12 न से 63 क्या है, ठीक है। ये है आलवार संत, आलवार संत इनके नाम से जानते थे। आलवार कौन होते थे? वैष्णव होते थे, वैष्णव होते थे। इनकी संख्या थी 12, इनकी संख्या थी 12, संख्या थी 12, ठीक है। ये होते थे नयनार, नयनार, ठीक है। ये कौन होते थे? ये शैव होते थे, शैव। और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। तो ये भक्ति आंदोलन के अंदर जिसके वो होगा ना, अपने क्या कहते हैं सब्जेक्ट, विद्यालय विषय, उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। सर पुराने पैटर्न पढ़ा कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा, भाई हमें भी पल्ला नहीं पड़े नहीं तो की इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी मैंने बदलाव नहीं किया है। कारण यही है कि मैं अपलोड की जगह लाइव हूं, वो दिमाग में मेंटेलिटी है कि पल्ले नहीं पड़े तो वो पढ़े ही नहीं, कभी पक्ष देख लिए, ठीक है। बात आज जब पूरी अपलोड हो जाए बाद देख लियो तो पल्ले पड़ जाए। इसमें कुछ भी मैंने ऐसा कोई बदलाव नहीं किया कि पल्ले नहीं पड़े जड़ों गए। मैं अरबी फारसी में पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ मैं जो बोलता हूँ जो बोल रही हूँ, ठीक है। अपा कोई भाषा ऐसा चेंज थोड़ी करी है, पल्ले पढ़ने वाली क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? ठीक है, और पहले आप जो बता रहे थे उनमें से अब प्रश्न आ चुका है, बताओ जल्दी से उत्तर, फोकस करो।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, बाकी के बारे में अपन ने आगे क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के समय माना जाता है? अब यहाँ पे है ना, सपाद लक्ष्य के चौहान आया जरूर है, लेकिन उत्तर वही आपके अजमेर वाला ही रहेगा, क्योंकि सपाद लक्ष्य की शाखा से ही अजमेर की शाखा निकली है। ठीक है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार प्रश्न की लैंग्वेज ये आएगी तो भी आपको उत्तर वही देना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर भी आपके है विशलदेव, या इसे कह दिया जाता है विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट। किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है? ठीक है ना, गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है, ये उत्तर बताओ फटाफट। सुंदा माता शिलालेख, या बिजोलिया शिलालेख, या सेवाड़ी शिलालेख, या बाबरू शिलालेख? बताओ देगा इसका उत्तर क्या होगा। 2800 विद्यार्थी देख रहे हैं और कमेंट नहीं आ रहे 28 भी उत्तर से संबंधित। हाँ, शिलालेख वाले का उत्तर बताओ, किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है? वेरी गुड वेरी गुड। सुंदा माता शिलालेख के अनुसार ये मानी जाती है। ठीक है, और सुंदा माता शिलालेख आपको पता है कहां है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक तो राजस्थान का पहला रोपवे, ठीक है, एक ध्यान रखना भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया शिलालेख जो है वो गुणभद्र ने तो लिखा, गुणभद्र ने लिखा और लोलाक ने उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण के समय। ठीक है, चलिए सेवाड़ी का रायपाल वाला, अभी अपने देखा रायपाल वाला। बाबरू शिलालेख जो है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा था बैराट की पहाड़ियों जयपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? मैं ऑलरेडी इस चीज को क्लास में बता चुका हूं, बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। करंट की बुक पाली में मिल रही है, जनता बुक डिपो में मिल जाएगी, बिल्कुल आराम से अवेलेबल है, वहां से सभी जगह है। जनता बुक डिपो अपने सारी किताबें वहां पे आती है पाली के अंदर, देख लेना। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक ने, किलहॉर्न ने, चंद्रप्रदाय ने, या इनमें से कोई ने? इसका उत्तर है जयानक। पृथ्वीराज विजय जो लिखी है उसने। किलहॉर्न ने तो कहा है कि कालिदास और भभूति से भी इनकी तुलना नहीं, मतलब इनके बाद में कोई शासक नहीं कर सकता, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? ये भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, हाँ जयानक वाला हो गया आपने। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव, बखत सिंह, मालदेव? हाँ बोलो सवाल है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन इसमें इतने सरल डाले हैं कि आप लोगों के अंदर भय का माहौल नहीं बने, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ में क्लास दी गई है। जो आप देखोगे पाओगे कि हाँ काफी सारी चीजें हमें याद है। तो मैं क्लास देने का मेरा उद्देश्य है आप लोगों के अंदर भय का माहौल समाप्त करना, आपको सकारात्मक ऊर्जा देना, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसे और बढ़ाना, ताकि आप और अच्छा प्रदर्शन कर सको। बिल्कुल ये सही है, जगदेव है। और मैंने आपको बता दिया था फिर, है ना, अर्णोराज के कितने पुत्र वगैरह, ये सारी चीजें बताई है। ये जो है मालदेव, इसे मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता। किसकी हत्या की थी? राव गांगा की हत्या की थी। ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, बताओ देगा फटाफट। वह प्रथम चौहान शासक कौन था जिसने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया? देखो इस क्लास में से आपको यदि चौहान वंश से संबंधित
प्रश्न मिलते हैं तो आपको निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास है कि आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अपना जो है अब आगे की कुछ क्लासेस आपको राजस्थान इतिहास से संबंधित फिक्स 8 बजे इसी पैटर्न पे मिलेगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, थोड़ी सी शॉर्ट कर देंगे अपन, बाकी लंबी थी लेकिन कहीं भी अपन ने फालतू की मतलब बातें नहीं की है। क्लास पूरी तरीके से अपने कंटेंट पर ही फोकस थी। हाँ बताओ भाई, अंतिम सवाल है, बताओ इसमें कौन है? बिल्कुल सही, सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। इसने जो है पशुवध पर सबसे पहली बार रोक लगाई। ज्यादातर का फोकस रहता है पृथ्वीराज चौहान पर, यह नहीं है। पृथ्वीराज चौहान में तराइन का युद्ध और तुमुल महोबा वगैरह ये याद कर देना, ये चीजें आएगी। तो अब आप लोगों के जो है आज की क्लास पूरी हो चुकी है। क्लास जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी, ठीक है। और इसमें मतलब ये जो नया पैटर्न अपन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लाइव के अंदर भी पूरी तरीके से अपलोड की तरह ये देने का, ये किस तरीके की आपको लगी है और इस चीज को जरूर बताएं ताकि आपको थोड़ा सा बढ़े तो और बेहतर क्लासों को किया जाए। 9 बजे नहीं कर सकते